हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारी इस क्लास में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। तो चलिए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका? कौन सा देश जो है वो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ग्वाटेमाला, सिएरा लियोन, होंडुरास या फिर पनामा। तो इनमें से जो सिएरा लियोन है ये मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। सिएरा लियोन जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है। इसके अलावा में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला, ये सभी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा में बेलीज़, निकारागुआ और कोस्टारिका, ये भी कंट्रीज़ हैं जो कि सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड हैं। सेंट्रल अमेरिका वो पार्ट है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो आपको दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनमें से जो फ्रांस है ये भारत से बड़ा नहीं है। फ्रांस का एरिया भारत से छोटा है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। और इस संदर्भ में जो 6 बड़े देश हैं भारत से, वो हैं रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वां नंबर आता है हमारे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावेली गंगा कौन से देश की नदी है? तो महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका की नदी है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहते हुए श्रीलंका का जो पूर्वी तट है उसमें कोडियार की खाड़ी में यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। आप देख सकते हैं मैप में, ये है महावेली गंगा की लोकेशन। आगे बढ़ेंगे। जापान के 4 जो द्वीप हैं मेन, उनमें से उनका नॉर्थ से साउथ तक जो सीरियल है वो बताना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये इनका सही क्रम है। जापान के जो 4 मेन आइलैंड्स हैं, पहले होक्काइडो है, उसके बाद में होन्शु, देन शिकोकू और लास्ट भी क्यूशू है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू नाइल जो है यानी नीली नील नदी, ये कौन सी झील से निकलती है? तो ये ताना झील से निकलती है। देखिए जो नील नदी है इसकी 2 सहायक नदियां हैं, 2 धाराओं से मिलकर के ये बनी हुई है। पहली है वाइट नील और दूसरी है ब्लू नील। जो वाइट नील है ये निकलती है मिडिल अफ्रीका के जो महान अफ्रीकी झील का क्षेत्र है वहाँ से निकलती है। इसी के साथ जो ब्लू नील है इसका उद्गम होता है इथोपिया की लेक टाना से। तो इन दोनों नदियों से मिलकर के पूरी नील नदी बनी हुई है। नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। नील नदी का बेसिन काफ़ी विशाल है। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं, जैसे तंजानिया है, बुरुंडी है, रवांडा है, कॉन्गो है और केन्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिबा बांध किस नदी पर निर्मित है? कैरिबा बांध बना हुआ है जाम्बेजी नदी पर। कैरिबा बांध विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित बांधों में से एक है, यानी आर्टिफिशियल डैम है एक तरीके का। ये जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है और जो 2 कंट्री हैं जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन एक तरीके से बनाता है। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी नदी, अगर पूछा जाए कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? अटाकामा डेजर्ट बहुत ही फेमस है, ये चिली में है। ये मरुस्थल साउथ अमेरिका के चिली में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 1000 किलोमीटर तक है, यानी 600 माइल तक ये फैला हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है चिली। साउथ अमेरिका में जो वेस्टर्न पार्ट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट, उसमें एक लंबाई में एक देश है चिली। उसके ऊपर पेरू है, साइड में बोलीविया है और इसके इधर अर्जेंटीना भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से चिली में स्थित है अटाकामा डेजर्ट। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल्स फॉल्स। एंजल्स फॉल्स कहाँ पर है? एंजल्स फॉल्स जो है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। एंजल्स फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है और इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। वेनेजुएला के बारे में एक खास बात यह है, वेनेजुएला में एक झील पाई जाती है जो कि तेल के लिए बहुत ही फेमस है। इसका नाम है मराकाइबो लेक। दुनिया में तेल का जो सबसे ज़्यादा भंडार है वो वेनेजुएला के पास में ही है और ये झील जो है तेल के भंडार के लिए फेमस है। निम्न में कौन सी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन को 2 बार काटने वाली रिवर है जायरे। जायरे नदी का अन्य नाम है कॉन्गो नदी। और नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसके बारे में ये ख़ास बातें हैं। अगर अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में माही रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरीके से भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर लाइन को 2 बार काटने वाली नदी है जायरे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर कनेक्ट्स न्यूयॉर्क एंड मॉन्ट्रियल? न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल को जोड़ने वाली कौन सी नदी है?
मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल को जोड़ती है हडसन रिवर। हडसन रिवर जो है ये यूएसए में प्रवाहित होती है और ये लगभग 507 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है एडिडोनडेक पर्वत से। सेंट लॉरेंस नदी ये किस महासागर में गिरती है? तो सेंट लॉरेंस रिवर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये स्थित है और कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से होकर बहती हुई नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर के गिर जाती है। उद्गम यह हुआ है इसका ओंटारियो लेक से और इसकी लंबाई है 1287 किलोमीटर। ओरिड झील ये पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार। ओरिड झील ये कौन सी कॉन्टिनेंट में है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। यूरोप की सबसे गहरी और पुरानी झीलों में से एक है। इसकी औसत गहराई लगभग 155 मीटर है। कहीं पर गहराई ज़्यादा है, कहीं पर कम है। अगर हम लोग एवरेज गहराई की बात करें तो 155 मीटर यानी 509 फीट के लगभग इसकी औसत गहराई है। गाटुन झील से होकर के कौन सी नहर गुजरती है? तो गाटुन झील से होकर के पनामा नहर गुजरती है। ये जो पनामा नहर है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है। पनामा जो कंट्री है उसी के नीचे से होकर के बहती है पनामा रिवर। पनामा नहर मध्य अमेरिका के पनामा शहर में स्थित है। ये नहर प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और गाटुन झील जो है ये एक मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी रिवर पर स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप के जिम्बाब्वे में स्थित है। जिम्बाब्वे में जाम्बेजी रिवर जो थी जिम्बाब्वे और जाम्बिया की बॉर्डर बना रही थी। तो इसका अफ्रीकी नाम मोशी ओआ तुनिया है जिसका अर्थ होता है धुआं जो गरजे। कौन सी नदी रूस और चीन के बीच में सीमा बनाती है? तो रशिया और चाइना के बीच में सीमा बनाने वाली नदी है अमूर रिवर। इसका चीनी नाम है हेलुंग जियांग जिसका अर्थ होता है ब्लैक ड्रैगन रिवर और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 2824 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। टेनेसी रिवर ये किस देश में बहती है? टेनेसी रिवर जो है ये बहती है अमेरिका में। टेनेसी नदी दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है और जो हमने अभी ओहियो रिवर पढ़ी थी उसी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। टेनेसी नदी टेनेसी घाटी में बहती है और ये लगभग 652 मील लंबी है यानी लगभग 1049 किलोमीटर लंबी है। इस नदी को कभी चेरोकी नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि चेरोकी रिवर के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? तो टेनेसी रिवर को ही जानते हैं। विश्व की सर्वोच्च मीठे पानी की झील कौन सी है यानी हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक? फ्रेश वाटर लेक है टिटिकाका। दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है टिटिकाका झील। ये झील साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत जो हैं उनमें समुद्र तल से 12,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इसको हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक कहते हैं। बहुत ही अधिक ऊंचाई पर है ये। पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। अभी जब हम लोगों ने मैप देखा था साउथ अमेरिका का, वहाँ पर नीचे लंबाई में चिली था और ऊपर उसके पेरू था, साइड में बोलीविया था। तो पेरू और बोलीविया की बिल्कुल बॉर्डर पर है ये। स्पेनिश में इसे लागो टिटिकाका कहते हैं। ध्यान में रखेंगे विश्व की सर्वोच्च मीठे पानी की झील है फ्रेश वाटर लेक, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है टिटिकाका। अफवाह क्षेत्र में संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया? ड्रेनेज एरिया के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है साउथ अमेरिका में पाई जाती है। अमेजन के जंगलों में से होकर बहती है ये। अमेजन नदी का जल निकासी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा है जो लगभग 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अमेजन नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और ब्राज़ील से होकर के बहती है। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप? तो यूरोप की सबसे लार्जेस्ट रिवर है वोल्गा। वोल्गा रिवर जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 3690 किलोमीटर और ये मिडिल रशिया से होकर के बहती है और कैस्पियन सी में जाकर के गिर जाती है। वोल्गा नदी को रूस की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। देखिए रशिया का कुछ पोर्शन यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो रशिया का जो पोर्शन यूरोप में है उसी में ये बहती है और कैस्पियन सी में जाकर के गिर जाती है। इन विच सी डज द रिवर राइन ड्रेन इट्स वाटर? राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो राइन नदी जो है अपना जल गिराती है नॉर्थ सी में। इसकी लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर है और ये यूरोप में प्रवाहित होती है। पूर्वी जर्मनी से होकर के बहती है ये। टेम्स नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो टेम्स नदी पर लंदन सिटी स्थित है। टेम्स चेल्टनम में सेवेंस स्प्रिंग से निकलती है और कौन कौन से सिटीज़ से होकर के बहती है? ऑक्सफोर्ड है, रेडिंग है, मेडनहैग है और इसके अलावा में
विंडसर है, ईटन है और लंदन है, इन जैसे शहरों से होती हुई 346 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। दरार घाटी के लिए विख्यात कौन सी नदी है? नहीं, रिफ्ट वैली के लिए। रिफ्ट वैली के लिए विख्यात नदी है राइन रिवर। राइन रिवर जो है जर्मनी की सबसे लंबी नदी है। इसका नाम सेल्टिक वर्ड रेनोस से आया है, जिसका मतलब है उग्र प्रवाह। और राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। यहाँ से होकर के बहुत सारे शिप्स वगैरह गुजरते हैं। बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट रूट है ये यूरोप का। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? द लार्जेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 नदियां हैं, डार्लिंग और मुर्रे फेमस है। तो इसमें जो मुर्रे रिवर है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2508 किलोमीटर के लगभग है। मुर्रे रिवर जो है ये ऑस्ट्रेलियाई एल्प्स में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में आपने सुना होगा। जो ऑस्ट्रेलिया का मैप हम लोग देखते हैं उसमें ईस्टर्न साइड में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उसके जस्ट बगल में कोरल रीफ्स की पूरी श्रृंखला है। तो देश के ये दक्षिण पूर्व से होकर के बहती है और एडिलेड के पास में हिंद महासागर में जाकर ये गिर जाती है। दजला फरात ये किस देश की प्रमुख नदी है? दजला फरात जो है ये फेमस रिवर है इराक की। ये क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा भी गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दजला रिवर जो है ये तुर्की का जो तेरोस पर्वत है उसमें उसके दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है और तुर्की और इराक में बहती हुई निकल जाती है। ये दजला अलग रिवर है और फरात अलग रिवर है, दोनों मिलकर के दजला फरात नाम से एक रिवर बनती हैं। तो दजला रिवर जो है ये तुर्की के तेरोस पर्वत से निकलती है और वहीं फरात रिवर की बात करें तो ये तुर्की, सीरिया और इराक से होकर के गुजरती है। ये दोनों नदियाँ कुराना नाम की जगह पर एक साथ मिल जाती हैं और दजला फरात नाम से फेमस हैं। मॉरिशस द्वीप ये कहाँ पर स्थित हैं? आप मैप में देख सकते हैं। ये मॉरिशस आइलैंड्स हैं, ये स्थित हैं हिंद महासागर में। मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से करीब 900 किलोमीटर दूर हैं। ये मेडागास्कर से करीब 1130 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मॉरिशस का सबसे जो निकटतम पड़ोसी फ्रांसीसी द्वीप है इसका नाम है रियूनियन। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। ये जो रियूनियन है इसमें फ्रांस का कब्जा है। फ्रांस के बारे में कहा जाता है कि इसका सूरज कभी भी नहीं डूबता, यानी कि बहुत सारे जगहों पर इसने कब्जा कर रखा है। कई छोटे छोटे से आइलैंड्स में इसने कब्जा कर रखा है, इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो फ्रांस के पास में है। कौन सा देश है जो दक्षिण अफ्रीका के चारों ओर से घिरा हुआ है? दक्षिण अफ्रीका के चारों ओर से घिरा हुआ है लेसोथो नाम का कंट्री। और लेसोथो के अलावा एक और कंट्री है, उसका नाम है स्वाजीलैंड, वो भी दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। ये दोनों कंट्रीज़ कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि ये दक्षिण अफ्रीका है तो लेसोथो यहाँ पर है और स्वाजीलैंड यहाँ पर है। ये पूरा साउथ अफ्रीका है, ये लेसोथो है और ये स्वाजीलैंड है। मतलब कि ये दोनों कंट्रीज़ साउथ अफ्रीका के बीचों बीच में हैं। तो लेसोथो जो है ये दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ एक पहाड़ी देश है। लेसोथो को दक्षिण अफ्रीका का आसमान का साम्राज्य ये भी कहा जाता है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्वतंत्र देश है जो पूरी तरीके से 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लेसोथो की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है मासेरू और इसका सबसे बड़ा शहर भी मासेरू ही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, लेसोथो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किससे खरीदा था? तो अलास्का का जो पार्ट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में उसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने ख़रीदा था रूस से। 30 मार्च 1867 को अमेरिका और रूस के बीच में अलास्का की खरीद के लिए समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अमेरिका ने रशिया को $7.2 मिलियन का भुगतान किया था और अलास्का का जो पार्ट है वो अपने अंडर में ले लिया था। कौन सा कॉन्टिनेंट है जो आइलैंड कॉन्टिनेंट कहलाता है, यानी महाद्वीपीय द्वीप कहलाता है? तो ऐसा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, जिसे महाद्वीपीय द्वीप कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओशिनिया का पार्ट है और ओशिनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। पृथ्वी का 6ठा सबसे बड़ा देश है और पूरे महाद्वीप पर शासन करने वाला एकमात्र देश है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम अपनी अर्थ को कंसीडर करें तो ये जो ऊपर का हेमिस्फेयर है ये नदर्न हेमिस्फेयर है और नीचे का जो हेमिस्फेयर है ये सदर्न हेमिस्फेयर है। तो ये सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया। पूरा ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, उसमें पलाऊ, सोलोमन, टुवालू, वनुआतू, फिजी, किरिबाती, पापुआ न्यू गिनी ये सभी कंट्रीज़ भी शामिल हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे बड़ा कंट्री है या फिर कह लीजिए एक तरीके का कॉन्टिनेंट है ओशिनिया कॉन्टिनेंट का। आगे बढ़ेंगे, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के केवल भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो ऐसा कॉन्टिनेंट है दक्षिणी अमेरिका।
साउथ अमेरिका के अगर देशों की बात की जाए तो ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू, वेनेजुएला, चिली, इक्वाडोर, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना और फॉकलैंड जो आइलैंड ग्रुप है, ये सभी साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं मेन। निम्न में प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या सघनता वाला देश कौन सा है? तो ये देश है मोनाको। मोनाको की बात करें तो ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और इसमें कई सारे कैसीनो हैं, रेस्तरां हैं और दुकानें भी हैं। मोनाको एक लोकप्रिय खेल आयोजन स्थल भी है। इसमें फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको टेनिस ओपन सहित बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जाता है। चकमा जनजाति का संबंध कौन से देश से है? टू विच कंट्री डज द चकमा ट्राइब बिलोंग? चकमा ट्राइब बिलोंग करती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश का सबसे बड़ा जाति अल्पसंख्यक समूह है। चकमाओं के बारे में कुछ खास बातों को डिस्कस करते हैं हम लोग। चकमा लोग जो है ये चट्टगाम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और ये चकमा भाषा बोलते हैं जो कि इंडो आर्यन लैंग्वेज है। और चकमा लोग हिंदू और थेरवाद बौद्ध धर्म को मानते हैं। चकमा लोग अपने आदिवासी मुखिया को चकमा राजा या फिर सरदार कहते हैं। तो चकमा जनजाति का संबंध किससे है? बांग्लादेश से, ध्यान में रखेंगे। फनापुटी क्या है? फनापुटी जो है ये एक प्रवाल द्वीप है जिस पर तुवालू की राजधानी स्थित है। तुवालू कहाँ है? ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओशिनिया कॉन्टिनेंट में कई सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है। तो फनापुटी एक तरीके का प्रवाल द्वीप है जिस पर द्वीपीय देश है तुवालू। इसकी जनसंख्या 6025 लोगों की है जिसकी वजह से ये देश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रवाल द्वीप है। वेयर इज़ द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लोकेटेड? ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपको दिख रही है ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। बाइट जो होता है एक तरीके से खाड़ी का ही एरिया होता है, थोड़ा सा उसका बड़ा पार्ट होता है इसलिए इसको बाइट कहते हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर फैला हुआ एक प्राकृतिक खाड़ी है, समुद्री खाड़ी है। ये ऑस्ट्रेलियाई तटीय क्षेत्र हिंद महासागर का हिस्सा है, यानी इंडियन ओशन का एक तरीके से पार्ट है। इंडियन ओशन का ही पार्ट है, आप देख सकते हैं। ये अनूठा वातावरण है जिसमें बहुत सारी डिफरेंट समुद्री प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है। ओटावा किस देश की कैपिटल है? ओटावा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ये कनाडा की कैपिटल है। कनाडा की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है? विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन इन द वर्ल्ड? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है फ्रांस के पास। फ्रांस के जो आइलैंड्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में कई जगह पर फैले हुए हैं, इसलिए इसके कई सारे टाइम जोन हैं। फ्रांस के अगर टोटल टाइम जोन्स को शामिल कर दिया जाए तो यहाँ पर टोटल 13 टाइम जोन है। वेयर इज़ द याक्रिट ट्राइब लोकेटेड? याक्रिट ट्राइब जो है ये उत्तरी साइबेरिया रीजन में पाई जाती है। रशिया का जो साइबेरिया वाला एरिया है उसके मिडिल नॉर्थ वाले पार्ट में समुदाय है याक्रिट। इन विच बे द सिक्सबी आइलैंड सिचुएटेड? सिक्सबी द्वीप जो है ये कौन सी खाड़ी में है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका में उसमें सिक्सबी आइलैंड स्थित है। सिक्सबी द्वीप जो है वो मैक्सिको खाड़ी बेसिन में स्थित है और ये बेसिन का सबसे गहरा हिस्सा भी है। इसके औसत गहराई की बात करें तो 3750 और 4384 मीटर के बीच में इसकी औसत गहराई है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये कहाँ पर है? वेयर इज़ द सिटी ऑफ गोल्डन गेट? तो ये है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट का शहर इस नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक जलडमरू मध्य है। जलडमरू मध्य यानी एक स्ट्रेट है जो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया? हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अगर बात करें कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड और थर्ड पे बोर्नियो है। इसमें 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। बोर्नियो का करीब 73% हिस्सा इंडोनेशिया में, 26% हिस्सा जो है वो मलेशिया में और 1% हिस्सा ब्रुनेई में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश में है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ईस्टर्न कोस्टल पार्ट, उसमें ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला पार्ट है उसमें नॉर्थ ईस्ट पार्ट में
मराइन पार्क के समानांतर 1200 मील तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 10 मील से 90 मील तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा क्या कहलाती है? तो द बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी कॉल्ड, फ्रांस एंड जर्मनी के बीच की जो सीमा है इसको मैगिनॉट रेखा कहते हैं। फ्रांस और जर्मनी के मध्य की जो इंटरनेशनल लाइन है इसको मैगिनॉट रेखा नाम दिया गया है। इसका नाम एंड्रे मैगिनॉट के नाम पर रखा गया था, जो फ्रांस के युद्ध मंत्री थे 1930 में। उन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम रखा गया है। तो आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज़ यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।